चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, एग्जाम के बाद आज हम लोग पहली क्लास कर रहे हैं और एग्जाम के पहले चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। तो जहां तक हमने कर लिया था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जितना किया था वो, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में कुछ पढ़ाया था आपको, द्विघात समीकरण के मानक रूप वगैरह, तो उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। रूट्स के बारे में देखेंगे आज के चैप्टर, आज के क्लास में। अब जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, पोल वगैरह सारा होगा, क्योंकि सेट रिवीजन जो हम लोग कर रहे थे, एग्जाम रिवीजन, उसमें पोल नहीं पूछ रहा था, तो भूलना नहीं है। जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा सभी का आंसर पोल में देना है। आपसे आपको कैसे आंसर करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, ऐसे पता ही है आप सभी को। यहाँ क्लिक करोगे एक्टिविटी पे, फिर ये वाला पेज में वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद मान लो अगर ये सही है तो ए पर क्लिक करके वोट कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आंसर करना आता ही है, आंसर कीजिएगा, स्किप मत करिए। अटेंडेंस रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, साथ ही पोल रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों बनेगा आपका, ठीक है। चलिए तो आते हैं द्विघात समीकरण के मूल यानी हल के ऊपर। देखो मूल कैसे चेक करते हैं तो बता दिया था आपको, कि अगर आपको दे दिया जाए कि x बराबर 2 किसी समीकरण का मूल है कि नहीं, तो आप पुट करके चेक करो कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं आ रहा। इतना तक कंसेप्ट हमने देखा था कि मूल चेक कैसे करते हैं। लेकिन मूल निकालते कैसे हैं सर? अगर हमने द्विघात समीकरण दे दे, ठीक है, तो उसका मूल या उसका हल क्या होगा? तो मूल कहे चाहे हल बोले सेम है, रूट्स बोले चाहे सॉल्यूशन बोले, ठीक है। तो जस्ट लाइक आप द्विघात बहुपद का शून्यक निकालते थे ना, बिल्कुल वही चीज है, सेम प्रोसेस। तो बहुपद में, द्विघात बहुपद में आप जब शून्यक निकालने बोला, तो वहां पर आपका एक मेथड था मध्य पद विभाजन विधि। सी काल से आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आपने शून्यक निकाला, तो जो शून्यक था वही यहाँ पर मूल कहलाएगा। पहला मेथड वही है आपका मध्य पद विभाजन विधि, जो हमने पहले भी कर रखा है, कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर से रिवीजन हो जाएगा। दूसरा द्विघात सूत्र, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका नाम सीधाचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। तो ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है। किसी भी क्वेश्चन को दोनों मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है पहले हम लोग मेथड 1 से करेंगे, फिर मेथड 2 से बाद में सीखेंगे। पहले मेथड 1 देखिए। मेथड 1 तो आपको कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी काफी चीज आपसे जानते हो। बोला क्या गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल करिए। पहले आपसे बोला जाता था कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऐसा बहुपद लिख करके बोलेगा इसका शून्यक बताइए। शून्यक बताइए तो क्या बोलोगे सर? बराबर 0 लिख देते थे, समीकरण बन जाता था और इसको सॉल्व कर लेते थे। वही काम करिए, समीकरण बना करके दे दिया, ठीक है। एक समीकरण है क्योंकि बराबर 0 लिख दिया, ठीक है। तो हल करना है तो क्या करेंगे सर? ये क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है। a का वैल्यू क्या है बताइए? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, b का वैल्यू क्या है बताओ? 5 सर -5x और नहीं माइनस 5x मत बोलो योगेश, ठीक है। x को नहीं लेना है ना, बस कांस्टेंट नंबर, ठीक है। एबीसी कांस्टेंट है। c क्या है हमारा? सर सी का 0 6 होगा ना, 0 कैसे बोल रहे हो? c के नीचे क्या है? 6, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा, तो एबीसी हमारा आ गया 1 - 5 और 6, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, ये लिखने की नीड नहीं है, ठीक है, इतना तो हमने कई बार कर ही लिया है ना। आप क्या करते थे, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक जो 1 है, इसको गुना करते थे 6 के साथ। तो 1 × 6 करने पर क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। अब 6 को ऐसे सोचते हैं दो गुणनखंड में, कि जिनको जोड़ करके, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो जोड़ करके, यहाँ पर अगर माइनस का साइन रहेगा तो घटा करके, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का साइन तो जोड़ करके हमें क्या लाना है? बीच वाला टर्म लाना है, जो कि दिख रहा है -5, ठीक है। तो 6 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? क्या हम 6 को लिख सकते हैं 3 × 2? 2 ये आपको याद आ रहा होगा, पहले भी किया है हमने बहुत बार। 3 × 2। अब यहां से आप सोचिएगा सब 3 और 2 को जोड़ने पर 6 आ जाएगा, बढ़िया बात। तो 5 को हम लिख सकते हैं क्या, या 5x को लिख सकते हैं क्या? 3x + 2x बताइए। यस सर। तो 5x को लिख सकते हैं, क्यों? 5x को 3x + 2x लिखने में क्या दिक्कत है? माइनस का 5x आना चाहिए सर। हाँ मतलब नहीं सोचो, यहाँ मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 5x को लिख सकते हैं कि नहीं? तो 5x को तो लिख सकते हैं, 3x + 2x सही है। लेकिन आप यहाँ पर बोलोगे सर आपके जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में 5x नहीं है, आपके क्वेश्चन में माइनस का 5x है, ठीक है। तो माइनस का 5x अगर है तो दोनों को नेगेटिव कर दीजिए। -5 लाने के लिए क्या करेंगे?
दो पॉजिटिव को जोड़ेंगे पॉजिटिव आएगा, दो नेगेटिव को जोड़ेंगे नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर माइनस का 3x माइनस का 2x। माइनस 3x और माइनस 2x ऐड होगा तो माइनस 5x बन जाएगा। मतलब अगर मैं पूछूं -3 - 2 कितना है, -5 आ जाएगा। क्लियर? तो आप वही लिख दीजिए, माइनस का 5x लिख दोगे -3x प्लस -2x। अब यहां से आप सिंपली ऐसे कर लो, ठीक है। यहाँ पर 3 टर्म था आपका, जैसे मैंने पहले बताया था। इस बीच वाले टर्म को आप ब्रेक करिएगा। एक्स स्क्वायर तो आपका एक्स स्क्वायर रहेगा ही, पहला वाला टर्म। बीच वाला टर्म माइनस का 5x को लिखिए माइनस का 3x माइनस का 2x। मैंने बीच वाले टर्म को ब्रेक कर लिया। प्लस का 6 को मैंने प्लस का 6 लिखा बराबर 0। ठीक है, बस चेंज क्या हुआ है यहाँ पर, ये माइनस का 5x बराबर -3x - इतना चेंज किया। ठीक है, इतना यहाँ तक क्लियर? तो वाई लिख के बताओ। सिमिलर है सर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ठीक है, वहां अगर आपने सीखा होगा तो ये वाला में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको कॉमन लेना है, पहले दो टर्म में से क्या कॉमन लेंगे? पहले दो टर्म में से एक्स कॉमन लेंगे। एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लिया, एक्स बचा। -3x में से एक्स कॉमन लिया, -3 बचा। यहाँ पर देखो माइनस का साइन है, तो पहला वाला टर्म अगर नेगेटिव है तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे ही, दो तो कॉमन लेंगे ही, माइनस का साइन भी कॉमन लेंगे। -2 कॉमन ले लिया। -2 कॉमन लेने से क्या होगा? देखो आपने -2 कॉमन लिया तो यहाँ पर एक्स बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, यहाँ पर जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं ना तो साइन चेंज होता है। ठीक है, ये पहले बता भी रखा है। तो यहाँ पर आपने माइनस साइन कॉमन लिया है तो ये प्लस का 6 जो है बन जाएगा माइनस का। ठीक है, तो बन जाएगा 2, 6 में से 6 में केवल क्या लिख सकते हो, 2 गुना 3। 2 आपने कॉमन दिया, 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर बोलोगे सर 2 3 6, x -3 बराबर 0 आ गया। तो ये वाला चीज पहले भी याद रखिए, बताया है कि ये माइनस का 2 कॉमन लिया था, -2 कॉमन लेने से ये प्लस जो है वो माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन कॉमन लेते थे, साइन चेंज नहीं होता था। माइनस कॉमन लेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, याद आया? ठीक है, अब यहां से आप क्या बोलिएगा, ब्रैकेट आपको दिख रहा है कि यहाँ भी x-3 आया और यहाँ भी x-3 आया, तो x-3 को कॉमन ले लो। x-3 कॉमन लोगे, आपको बच जाएगा x-2। ठीक है, तो ये वाला x, ये वाला -2। ठीक है, बराबर 0। अब दो ब्रैकेट 0 के बराबर है, दोनों को बारी बारी से 0 कर दीजिए। x-3 0 होगा या क्या होगा, x-2 0 होगा। हाँ, निकलेगा x का वैल्यू 3, यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू 3 और क्या आएगा, x का वैल्यू इसमें x की वैल्यू 2। तो दो वैल्यू आ गया, द्विघात समीकरण का दो वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 2। हमारा 2 क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। पिछले बार मुझे याद बताओ, अच्छा यहाँ पर क्या बोलेंगे, हल कहेंगे या फिर मूल कह देंगे? मूल क्या होगा अगर हमारा 3 और 2 होगा। पिछले बार मूल लिखते थे क्या, बहुपद चैप्टर में क्या लिखते थे? शून्यक। हाँ, बहुपद चैप्टर में शून्यक लिखते थे, यहाँ पर वो मूल लिखेंगे। बस ये वर्ड बदल हाँ जाए। सर, उसके शून्य ज्ञात कीजिए। हाँ, वहां पर बोलते थे शून्य ज्ञात करिए, यहाँ पर बोलेगा मूल ज्ञात करिए। बाकी प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, प्रोसेस सेम। ठीक है, वहां समीकरण बनाकर नहीं दे रहा था, यहाँ पर समीकरण बनाकर देता है। ये वाला क्लियर है? आगे बढ़े, एक तरीके से रिवीजन ही हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करके ट्राई करो। तो ये बताओ मुझे क्या होगा, 6x² - x - 2 बराबर 0। इसका हल बताइएगा आप लोग। x का वैल्यू क्या होगा, दो वैल्यू होंगे ना, ट्राई करो फिर मैं करूंगा। आप सिंपली 6 को 2 से गुना करें। (6x² - x - 2) हमें x का वैल्यू बताना है। मतलब हल करने का मतलब क्या, जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू बताना। मैं करूं इसको सॉल्व, ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं सर, कर। ठीक है, बढ़िया। ये अच्छा लगता है कि आप लोग इतना करना चाह रहे हो। मनोज ने बोला कि नहीं सर हम कर लेंगे, ठीक है करिए। मैं बिल्कुल बैठ जाता हूँ अभी।
और सभी लोग करिए, देखो बैठे कोई नहीं रहेगा, एग्जाम में आप बैठे रहोगे तो कोई काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है। 6x² - x - 2 = 0 को हल करिए, मतलब x का वैल्यू बताइए। इतना टाइम लग रहा है क्या? हो गया सर। 2 और 1 आएंगे इसके। तो एक आंसर आया है आपका 2 और एक आंसर आया है 1, देखते हैं। देखो अरुण, अगर आपका 2 और 1 आ रहा है ना, आपको अगर चेक करना है एग्जाम में कि मैंने ये सही लिख आया कि गलत आया, आप जल्दी से क्या करो, 2 इसमें पुट करके देखो, x = 2 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग यस 4, सर। 6 चौके 24 हो जाएगा क्या, यस सर। -2 यस सर। -2 = 0। क्या आपको लग रहा है क्या कि सही है? 24 - 4 = 0, तो ये तो आ रहा है 20 = 0, तो ये तो गलत हो गया ना, हाँ सर, ये तो नहीं तो ये होगा तो सर। गलत हो गया, 2 सर तो गलत हो गया, इसका मतलब 2 1 गलत है। ऐसे चेक कर सकते हो एग्जाम में आप, 1 भी पुट करके चेक कर लो तो 1 होगा कि नहीं। 2/3 और 1/2, अब इसको थोड़ा पुट करके चेक करना, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं अब इसको कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग कर लिए हो अच्छी बात है, नहीं किए हो तो आप इसकी को देखिए, समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर x² का गुणांक 6 है और 1 - 2 और कांस्टेंट 1 वाला टर्म, 2/3। ठीक है, वही आंसर एक और बच्चे का आया था अभी। यहाँ पर -2 है, तो मैं 6 को 2 से गुना करके चेक करता हूँ। 6 को 2 से गुना किया, क्या आया, 12, 12 आया। अब यहाँ पर है माइनस का साइन, कांस्टेंट वाले के पास, ठीक है, माइनस का साइन। या फिर आप -2 से गुना करोगे, -12 आएगा तो आपको दिख जाएगा नेगेटिव, ठीक है, माइनस का साइन है तो कहेंगे सर घटा करके बीच वाला टर्म लाना है। तो बीच वाला टर्म यहाँ पर x का गुणांक 1 है, मतलब कि घटा करके हमको 1 लेकर आना है। 12 को ऐसे तोड़िए, 4 3 12 सर। 4 3 12, बहुत जल्दी से आपको दिख जाएगा सर। 12 को हम तो 4 गुना 3 लिख सकते हैं ना, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, बढ़िया बात। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर 1x लाने के लिए, 1x कैसे आएगा, 1x आएगा आपका 4x में से अगर मैं 3x को घटा दूं। अगर इसमें कोई दिक्कत होता है, डायरेक्ट x मत लिखो आप, ठीक है, आप ऐसा सोचो, 1 लाने के लिए क्या करेंगे सर, 4 में से 3 घटाएंगे, ओके। तो अब आपका देखो 1 है कि माइनस का 1 है, बताओ। माइनस का 1 है सर। माइनस का 1 है लिख ना, ले तो आप कहोगे सर यहाँ बड़ा पर माइनस का -1 है लेंगे। तो 3 में से 4 घटा दीजिए, या फिर -4 + 3 कर दीजिए। तो आप कहोगे सर यहाँ पर माइनस का 1 अगर लिखोगे तो आप छोटा नंबर में से बड़ा नंबर को घटाओ, 4 में से 3 मत घटाओ, आप 3 में से 4 घटा दो सर, ठीक है, तो -1 मिल जाएगा। तो अगर आपको -1x चाहिए या -x चाहिए, -1x कहने का मतलब -x ही है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ लिख दीजिए 3x - 4x। तो हमें क्या करना है, बीच वाला टर्म जो -1x है ना, उसको लिख देना है 3x - 4x, बस इतना आपको सोचना होगा। ये पूरे प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक स्टेप्स की जैसा है। यहाँ पर आप 6x² को तो 6x² ही लिखोगे, कोई चेंज नहीं। ये माइनस का x को हम लिख रहे हैं कितना, 3x - 4x, तो यहाँ लिख दो। अब देखो यहाँ पर प्लस के साथ के माइनस के साथ 3x क्या है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे प्लस का 3x - 4x, क्योंकि आपको पता है इस 3x - 4x को घटाएंगे खुद ब खुद माइनस का x आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, -2 = 0। बस प्रैक्टिस करना है इस वाले टॉपिक को, जब भी मिडिल टर्म स्प्लिट आता है थोड़ा इसको प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ पर पहले 2 टर्म में से क्या कॉमन आएगा, x यहाँ भी है, 3x x सर। यहाँ भी है, ठीक है, x तो कॉमन आएगा ही। 6 और 3 में 3 कॉमन आएगा, 3 के टेबल में 3 भी आता है, 3 के टेबल में 6 भी आता है, तो 3x मैंने कॉमन ले लिया। 3x अगर कॉमन ले लिया, 6 में से 3 कॉमन लिया, 3 दूनी 6 होता है, x² में से 1x कॉमन दिया तो x बच गया, 2x बच गया। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, 3x में से पूरा आपने 3x ही उठा लिया। आपको पता है 3x को लिख सकते हैं 3x गुना 1, इसको कॉमन लिया तो आपका 1 बच जाएगा, ठीक है। सीधे मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी टर्म को आप पूरा पूरा कॉमन ले लेते हो तो आपका बचता है 1 वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा। एक सेकंड वेट करिए थोड़ा।
हाँ अभी बताओ, आवाज आ रही है क्या सभी को? यस सर। चलो सर ठीक है अभी। हाँ जी बोलो। सर 2x+1 कैसे आया? 2x+1 कैसा है, चलो इसको ना डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे आप 6x² + 3x, पहला दो टर्म को देख रहा हूँ, ठीक है, पहला इन दोनों टर्म को देख रहा हूँ। तो 6x² को ऐसा लिख सकते हो क्या सर, 2 × 3 × x देखो ऐसा लिखना मत एग्जाम में, कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये प्लस का साइन बने, प्लस का साइन लगा। ये 3x को लिख सकते हैं क्या 3 × x? बताओ। नो सर। ये 3 यहाँ भी है सर, या 3 यहाँ भी है सर, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। 3x दोनों जगह फैक्टर है, गुणनखंड है, कॉमन आ जाएगा। 3x बाहर आ गया, यहां से ले लिया और यहां से ले लिया। 3x कॉमन है, बच के आ गया 2 और x, 2x लिख दिया, प्लस का साइन था प्लस लिख दिया, 3x पूरा ही कॉमन ले लिया। तो पूरा कॉमन लेते हैं तो 1 बचता है, कुछ नहीं बचता है, ऐसा जीरो मत बोलिएगा, ठीक है, पूरा कॉमन ले तो 1 बचेगा। अब समझ में आया? यस सर। लेकिन एग्जाम में तो इतना ही लिखेंगे जितना लिखा था, ये वाला लिखना मत। आप सीधे सोचोगे सर 6x² और 3x में से 3 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा, 3 दूनी 6 और x² में से x कॉमन लिया तो x बचेगा। इस 3x में से पूरा 3x कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा। बाकी आगे के जो दो टर्म है, आगे वाले दोनों टर्म में आपको दिख रहा है माइनस का साइन यहाँ पर है, तो माइनस तो कॉमन आएगा ही। साथ ही साथ मुझे 2 भी कॉमन दिख रहा है, 2 तो यहाँ पर है ही, और 4 में भी मुझे दिख रहा है 2 × 2 4 होता है, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 दूनी 4। तो 2 कॉमन ले लीजिए, लेकिन -2 कॉमन लिए हो आप, 2 कॉमन नहीं लिए हो, माइनस का 2 कॉमन लिए हो। तो माइनस कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 तो बचेगा ना, 2 दूनी 4, और ये वाला x भी बच जाएगा, x तो कॉमन नहीं लिया तो ये वाला x बच जाएगा। 4x में से -4x में से आपने सिर्फ -2 कॉमन लिया तो आपका बच जाएगा ये 2x, ठीक है। ये माइनस का साइन माइनस रहेगा कि प्लस बन जाएगा, बोलो। प्लस सर। प्लस बन जाएगा क्योंकि आपने माइनस का साइन कॉमन लिया है, माइनस का साइन कॉमन लिया तो साइन चेंज कर लेगा, तो ये वाला माइनस बन जाएगा प्लस। 2 में से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है, बराबर 0। इतना तक क्लियर है? योगेश आगे क्लियर है, समझ में आया? यस सर। चलो अभी यहाँ पर आप देखिए कि बाकी बच्चे बताइए समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि मैं नाम लेके पूछ रहा हूँ एक बच्चे से, तो बस एक बच्चे से पूछ रहा हूँ, बाकी बच्चे बता देना अगर कोई डाउट हो। 2x+1 यहाँ भी है, 2x+1 यहाँ भी है, 2x+1 कॉमन ले लीजिए। इसके आगे के स्टेप्स तो बहुत आसान हो जाते हैं, बस जो भी आपको सोचना होता है यहीं तक सोचना होता है। 2x+1 कॉमन लिया, उसके बाद 3x - 2, हालांकि सावधान रहिएगा, आराम से करिएगा ताकि कुछ भी गलत ना हो। 2 ब्रैकेट आ गए, दोनों 2x+1 और 3x - 2। यहाँ से हम बोलेंगे सर एक बार 2x+1 को 0 के बराबर लिख देंगे, और हम बोलेंगे और या लिख दीजिए, आप लोग हिंदी मीडियम से हो तो यहाँ पर या लिखिएगा। 3x - 2 ये भी 0 के बराबर होगा। 2x+1 अगर 0 के बराबर, 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 होगा, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो एक तो वैल्यू आ गया। 3x का वैल्यू कितना होगा बताओ? +2 सर। +2 यानी 2, 2/3। और x का वैल्यू 2/3, तो 2 वैल्यू आ गया। तो x का वैल्यू आ रहा है एक -1/2 और एक वैल्यू आ रहा है 2/3। गलती से यहाँ 3/2, 2/1, -2/1 मत लिख दीजिएगा, आपको बड़ा ध्यान से ऑप्शन देखना है, ये वाला हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। छोटा छोटा कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बस बड़ा बड़ा मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर है सभी को? चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नोट कर लिया तो अच्छी बात है। चलो तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा x² + 14x + 49 बराबर 0। हल करिए, x का वैल्यू बताइए।
सर दोनों वैल्यू -7 आई है। यस सर, दोनों वैल्यू सेम आई सर, -7। -7 आई है सर दोनों। सर मेरी दोनों -7। हाँ जी, अभी बताओ, आवाज क्लियर है क्या सभी को? अभी आवाज आ रही है? सर ठीक है। x² + 14x + 49 = 0। अच्छा, आप लोग के साइड नेटवर्क का इशू नहीं था? मैंने कैमरा और माइक बंद किया था, मैंने बताया ना, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, चलो ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। आज थोड़ा क्लास पहले एंड करेंगे। ठीक है। x² + 14x + 49 = 0। यहाँ पर आपको सॉल्व करना था इसको कि x का वैल्यू क्या होगा। और आपने बोला कि यहाँ पर x का वैल्यू, दोनों ही वैल्यू -7 आएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, x² का गुणांक 1 है। यहाँ पर मुझे 49 दिख रहा है, तो 1 को 49 से आप अगर गुना करो कितना मिलेगा? 49 मिलेगा। अब 49 को हमें ऐसे तोड़ना है कि जोड़ करके बीच वाला टर्म 14 आ जाए। बहुत ही आसान है, 7 गुना 7। 7 को 7 से गुना करेंगे। नहीं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं क्लास, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी दिक्कत नहीं है। अगर होता तो फिर मैं नहीं लेता क्लास, तो ठीक है। 7 गुना 7, और 7 और 7 को जोड़ेंगे सर 14 आ जाएगा। तो मतलब बीच वाला जो टर्म है 14x, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7x + 7x लिख सकते हैं ना। 7x और 7x को जोड़ेंगे 14x आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसे लिख दीजिए। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा पोल में। ठीक है, इस 14x को लिख दोगे 7x + 7x + 49 = 0। पहला वाला जो दो टर्म है, इन दोनों टर्म में से आप x कॉमन लीजिएगा। x कॉमन लेने से आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर x बच जाएगा। इस 7x में से आपने x कॉमन लिया तो 7 बच जाएगा, प्लस का 7। इन दोनों टर्म में से आप 7 कॉमन लीजिएगा, क्योंकि 7 के टेबल में 7 आता ही है, और 7 के टेबल में 49 भी आता है। तो प्लस का 7 कॉमन लीजिए, तो आपका बच जाएगा यहाँ पर, ये वाले में से x बचेगा, और यहाँ से 7 7 49, तो x + 7 यहाँ बच जाएगा। तो आप देख सकते हो सर, यहाँ भी x + 7 आया, यहाँ भी x + 7 आया। x + 7 कॉमन ले लिया तो आपका बच जाएगा x + 7, ये वाला x + 7 = 0। दोनों ब्रैकेट को बारी बारी से जीरो करिए। एक बार इसको जीरो करिएगा तो x + 7 = 0 आएगा। सेम ही है, इसको भी जीरो करिए तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा x = -7, और यहाँ से भी आ जाएगा x = -7। ठीक है, दो आंसर आपके आ गए। क्लियर? चलो ठीक है, तो इसको आप पोल में आंसर कीजिए क्वेश्चन को। क्या सर?
सर कितने करेक्ट हो? अभी सॉल्व करो, अभी तो काफी कम आंसर आए। अभी 2 बच्चों का सही है। अभी देखो 3-3 सभी ऑप्शन आ गए हैं। इसको ध्यान से सर करो। कितने? ठीक है, पोल नहीं दिखा रहा। पोल नहीं दिखा रहा तो लेफ्ट करके ज्वाइन करिए। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है पोल में। ठीक है, अगर आपके फोन में पोल आता है और अभी पोल नहीं आ रहा तो आप लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। सर 2 मिनट दे दो। चलो मैं इसमें रिजल्ट नहीं दिखा रहा, पोल तो आ रहा है। अच्छा वो रिजल्ट नहीं दिखा रहा, सॉरी, वो ऑन नहीं किया होगा। 1 सेकंड में ऑन कर दे रहा हूँ। हाँ वो रिजल्ट ऑन नहीं है। चलो मैंने अभी ऑन कर दिया, अब दिख रहा हूँ। कितने सही करिए, है सर अब? अभी 5 बच्चों के सही है, करिए। पहले सभी लोग करिए, फिर देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। साइन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखो मिडिल टर्म फिट ऐसा टॉपिक है ना जिसमें प्रैक्टिस की नीड होती है। तो पिछले बार भी बोला था, फिर से कह रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस करिए, भूलिए नहीं, टाइम टू टाइम इसको प्रैक्टिस करते रहिए। और एग्जाम में देखा होगा आपका एक क्वेश्चन आया ही था सुनने पे, आएगा ही। लेकिन यहाँ पर देखो आपको बोल रहा ना गुणनखंड विधि द्वारा कीजिए, जो आपके एग्जाम में से लिखा रहेगा। आप जो मेथड से करना चाहो उससे कर सकते हो। 1 सेकंड में ठीक पढ़ाऊंगा। तो 16 आंसर आ चुके हैं, बाकी लोग करिए। अभी 4 बच्चे और। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और, 5 सेकंड और। डिस्कस करें क्या, बताइए। यस सर। चलो पोल आपका एंड कर दिया है और चैट ओपन रहेगा, कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। भी है सर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9 इक्वल टू 0। बताओ आवाज क्लियर जा रही है ना? यस सर। थोड़ा मैं लो बोल रहा हूँ इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। ठीक है, आज वह थोड़ा मैनेज कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या है आपका, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 9 क्या मिलेगा आपको, 9 मिल जाएगा। ठीक है, अब 9 को हमें ऐसे तोड़ना है कि 2 फैक्टर में तोड़ना है, 2 गुणनखंडों में, कि जिनको जोड़ तीन करके तीन 6 सर। मिलता है। तो 3-3 आपने बोला। सर 9 को तोड़ देंगे सर, 3 गुना 3, इनको जोड़ने पर 6 मिल जाएगा। तो सिंपली आप इसको लिख दीजिए ना, एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, इस 6x को लिखेगा 3x प्लस 3x। बीच वाले टर्म को मैंने तोड़ दिया 2 पार्ट में, 3x प्लस 3x। और यहाँ पर प्लस का 9 बराबर 0। अब यहाँ से क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि 3 टर्म हमारा 4 टर्म बन गया, बीच वाला टर्म 2 टर्म में ब्रेक हो गया। पहले जो 2 टर्म है इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा तो आपका बच जाएगा x प्लस। बाकी जो 2 टर्म है यहाँ पर आगे देखिए, 3x प्लस 9, इन दोनों में से आप अगर कॉमन लोगे तो प्लस का 3 कॉमन लोगे। प्लस का 3 कॉमन लेने से क्या बनेगा, 3x में से आपने 3 कॉमन ले लिया तो आपका x बच जाएगा।
प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिया यहाँ, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, साइन चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि हमने प्लस का साइन कॉमन लिया है। प्लस का साइन कॉमन रहता है, साइन चेंज नहीं करते। माइनस कॉमन रहता है, तब साइन चेंज करते हैं। तो 3 3 9 होगा, 9 में से आपने 3 कॉमन लिया, 3 बचा बराबर 0। एक्स प्लस 3 यहाँ भी, एक्स प्लस 3 यहाँ भी है, तो एक्स प्लस 3 को कॉमन ले लिया और ये वाला एक्स प्लस 3 यहाँ पर आ जाएगा। दोनों ही ब्रैकेट सेम है आपके, तो आपको सर एक बार इसको 0 के बराबर लिखते हैं, एक्स प्लस 3 बराबर 0। एक बार इसको लिखते हैं, यहां से क्या आएगा बताओ, बोलो। -3 और यहाँ से क्या आएगा बोलो। -3 सर। दोनों जगह से क्या आ गया, दोनों जगह से -3 ही आया ना। ऑप्शन कौन सा आपको लग रहा है? बी सर। ये गलत हो गया, यहाँ दोनों पॉजिटिव है, गलत हो गया। यहाँ पर -3 3 है, गलत हो गया। -3 ये सही है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करो, ये तो बहुत इजी वाला था। इसके बाद जो क्वेश्चन है कुछ कठिन नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। 2x² - 3x - 5 बराबर 0, इसका मूल ज्ञात करिए। ट्राई करो, हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, आराम से करिए। जल्दबाजी मत करिए, आराम से करो। हो सकता है कि मेरा माइक बंद रहे थोड़ी देर के लिए, ठीक, आप लोग सॉल्व करिए। 2x² - 3x - 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करिए, यानी हल करिए। अभी तक 2 बच्चों का आंसर आ चुका है, एक सही एक गलत। ये है ना। अब क्या है मुझे नहीं पता, आप लोग करिए। आप लोग जब सभी लोग आंसर दे दोगे, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर पता चलेगा। ठीक है, बस मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप गेस मत करिए। अभी अभी आपका एग्जाम हुआ है, आप गेस करोगे तो फिर क्या होगा, गलत ही होगा। ठीक है, सोल्व किया। हाँ मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सभी लोग गेस करते हो, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग सॉल्व करके जो भी आंसर आता है वो करिए। (2x² - 3x - 5 बराबर 0), 2 को 5 से गुना करिए, देखिए क्या आता है। उसको तोड़िए, घटा करके 3 लाना है हमें। मैंने क्यों बोला घटा करके, क्योंकि 5 के आगे माइनस का साइन है, तो घटा करके 3 लाएंगे। सिंपल है, लेकिन माइनस का 3x, प्लस का 3x नहीं है, माइनस का 3x। (2x² - 3x - 5 बराबर 0), सॉल्व करिए। अभी भी बहुत कम बच्चों के आंसर आए हैं। और जब भी आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला टॉपिक आता है, थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है आपके बैच में स्पेशली। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो रही है उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम हो रही है तो तुम्हें पता चल गया ना कि ये वाले जो टॉपिक होता है इसमें मुझे प्रॉब्लम होती है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए।
क्वेश्चन की कमी थोड़ी है, आपके बुक में मिल जाएगा, आप मुझे बोलिए मैं सेंड कर दूंगा। होमवर्क आपको दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो सारे करिए आप। जो गलत होता है उसको एनालिसिस कीजिए कि क्यों गलत हो रहा है, उसको फिर से बनाने की कोशिश करो। चलो 12 बच्चों का आंसर आया है, अभी रुकते हैं लास्ट 30 सेकेंड्स। कितना समय चाहिए अभी बताओ, कितना टाइम और चाहिए इस क्वेश्चन के लिए? हो गया सर। करवा दो सर। हो गया? लास्ट में। हो गया, चलो ठीक है, 30 सेकंड और रुक जाते हैं फिर अगर हो गया है तो। 20 सेकंड, 20 सेकंड और। फिफ्टीन सेकंड्स, 15 सेकंड और। अभी अगर आपने कर लिया है तो आंसर कर दो, ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा वेट नहीं करेंगे, 5 सेकंड में इसको एंड करेंगे। 5 4 3 2 1। चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर ना सबसे ज्यादा बच्चों का जो आंसर आया है वो ऑप्शन नंबर बी आया है। सबसे ज्यादा बच्चों का आंसर ऑप्शन बी आया है। लेकिन क्या बी ही आंसर होगा? मैं इस ऑप्शन को ही हटा देता हूं, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को लेता हूं। ठीक है, ऑप्शन में हटा दिया। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है? 2x² माइनस का 3x माइनस का 5। क्योंकि हो सकता है ना आपके एग्जाम में कि ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन का दे दे, ज्यादा चांस वही है। आपसे बोला गया कि इसका हल ज्ञात करिए या फिर मूल ज्ञात करिए, सेम चीज होता है। तो 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा? -10। 2 इंटू 5 10 आ जाएगा। -5 से गुना करोगे -10 आएगा। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन होने का मतलब हमें 10 को ऐसे ब्रेक करना है दो नंबर में कि घटा करके 3 आए। 2 और 5 ही है सर, 5 में से 2 घटाएगा तो 3 मिल ही जाएगा। तो 3 लाने के लिए हम क्या लिखेंगे? 5 माइनस 2, बीच वाला टर्म ले लिया, मतलब 3x के लिए मैं लिखना होगा 5x। लाना है सर। हाँ माइनस का लाना है, तो 3x के लिए मैं लिख दिया 5x माइनस 2x। लेकिन आपको रखना है माइनस का 3x, तो माइनस का 3x के लिए क्या लिखोगे? 2x माइनस 5x, ऐसा लिख दो। छोटा में से बड़ा घटा दो, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो आप यही करिए। 2x के आगे प्लस का साइन है तो सिंपली बोलेंगे सर ये जो माइनस का 3x है ना, इस माइनस के 3x को आप हटा दीजिए, चेंज कर दीजिए। माइनस के 3x से पर लिखेंगे 2x माइनस 5x। तो यहाँ लिख दिया प्लस का 2x। अच्छा यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज आप लोग हो सकते हो कि सर प्लस कहाँ से आ जाता है। प्लस कहीं से आया नहीं है, ये जो माइनस का 3x का वैल्यू पूरा है। अब 2x से आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे वहां पर। ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ प्लस का 2x माइनस का 5x माइनस का 5 बराबर 0। कुछ कॉमन लीजिए पहला दो टर्म में से। पहला दो टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है? बोलो, पहले दो टर्म में क्या कॉमन है? सर पहले -5x लिखो। 2x। दो यहाँ भी है। कुछ कह रहे हो क्या? किसी एक बच्चे का माइक ऑन हुआ था, कुछ पूछना है क्या? 5 के रिगार्डिंग कुछ कह रहे थे। -5x पहले लिखो सर। -5 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कि -5 पहले लिखो या बाद में लिखो, यहाँ तो कुछ गलत नहीं लिखा ना, सही हो जाएगा। -5 पहले लिखोगे आप, वो भी मैं करके दिखा दूंगा, उससे भी सही आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, दोनों से सही आ जाएगा। तो ऐसे अगर मैं लिखता हूँ, आपने अगर वैसे किया होगा तो आंसर आ जाएगा, मैं दिखा दूंगा, कोई अंतर नहीं है। 2 कॉमन लेंगे यहाँ और यहाँ से, साथ ही साथ मुझे x भी कॉमन दिख रहा है सर, 2 भी है x भी है, तो 2x कॉमन ले लिया। 2x कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर x बन जाएगा और यहाँ पर 1 बन जाएगा, x प्लस 1 बन गया। इन दोनों में से आप देखोगे तो माइनस का 5 कॉमन आ जाएगा। -5 कॉमन लोगे तो आपका बनेगा x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन कॉमन दिया था तो प्लस का साइन यहाँ पर दिख गया, साइन चेंज कर लिया। 5 में से 5 कॉमन दिया, 1 बचा। x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस 1 यहाँ भी है, तो x प्लस 1 कॉमन ले लिया, क्या आ गया? 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x यहाँ से आया, -5 यहाँ से आया, 2x माइनस 5। अब दोनों ब्रैकेट को बारी बारी से 0 कर दो, x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 5 बराबर 0। x का वैल्यू यहाँ से -1, 2x का वैल्यू यहाँ से 5, तो x का वैल्यू कितना? 5/2।
तो -1 और 5/2 कहाँ पर लिखा हुआ था? ए में सर। 5/2 और -1, या -1 और 5/2 यहाँ पर है। 5/2 और -1 बिल्कुल सही है। ये तो गलत है, ये तो गलत है, और 1/2 नहीं आया ना आपका, ये गलत है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है। अभी एक बच्चे क्या कह रहे थे, अभी आपने बोला ना, वो वाला भी करके दिखा देता हूँ। आ अगर गया आपको सर, ध्यान हो गया सर, कर लिया ठीक है, आ गया, रहने दो या करके दिखा दूं आपको? कर लिया करके सर, दिखा वही दो है। सर। ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अगर किसी का भी हो सकता है, कोई बच्चा नहीं भी पूछ रहा है, ठीक है, पूछने से ये फायदा होता है कि आपका सेम फायदा तो होगा। होगा ही। हाँ, सेम ही आएगा, बस ये देख लो कि यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते थे, 2x² माइनस का 5x कोई आगे लिख देगा और प्लस का 2x पीछे लिख देगा, तो उससे कोई गलत नहीं हो देखा है आपका। यहाँ से आप कॉमन निकालना चाहोगे पहले दो टर्म में से, तो आप बोलोगे सर यहाँ क्या कॉमन निकलेगा? बस x कॉमन निकलेगा, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो 2x बचेगा ना, यहाँ पर 2x माइनस 5 बचेगा, प्लस इसमें से कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 1 कॉमन आएगा, 2x माइनस 5 बच गया। ठीक है, बराबर 0। 2x माइनस 5 यहाँ भी है, 2x माइनस 5 यहाँ भी है, 2x माइनस 5 आ गया, x प्लस 1 आया। देखो बस चेंज क्या आया, जो आपका आपने पहले आया था वो हमारा बाद में आ गया, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर, सेम चीज है। लिखोगे तो आप वही ना, 2x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 5/2, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -1। ठीक है, आंसर आपका सेम ही आ। ठीक है, आप चाहे जैसे भी करिए। ओके, यस सर। चलिए इसके आगे एक क्वेश्चन और है, इसको भी सॉल्व कर लो। 3x² माइनस 11x माइनस 4 बराबर 0 के मूल ज्ञात करिए। ठीक है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन। बस बैठे मत रहिए, देखो आपका गलत अगर हो रहा है एक दो क्वेश्चन तो ठीक है, बस ये मत सोचो कि मैं सॉल्व ही नहीं कर, ट्राई करिए। एक क्वेश्चन गलत होगा, दो गलत होगा, तीन गलत होगा, फिर वो सही होने लगेगा। बस जल्दबाजी में कुछ भी गेस मत करिए। ठीक है, आप सॉल्व करिए, सॉल्व करोगे तो आंसर सही आना चाहिए। 3x² माइनस का 11x माइनस का 4 बराबर 0। 3 को आप 4 से गुना करिए, 3 चौके 12 आ जाएगा। अब 12 को ब्रेक करो कि घटा करके हमारा 11 आ जाए। देखिए क्या आएगा। तीन x² माइनस का 11x माइनस का 4 बराबर 0। एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास। ठीक है, एग्जाम में आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरी मजबूरी है पोल पूछना, तो मैं आपसे पोल में पूछने के लिए ऑप्शन देता हूँ। टोटल 5 आंसर आए हैं, अभी तो काफी कम आंसर आए, सॉल्व करो। सर कितने सही हैं? हाँ, 5 में 6 आंसर आ चुका है, 6 में 3 सही है। मतलब 50% बच्चों का अभी तक सही, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चों का आंसर आना बाकी है, वेट करते हैं। सात आंसर आ चुका है अभी तक। 3x² माइनस का 11x माइनस 4 बराबर 0। देखो जैसे ही सब क्वेश्चन आता है ना, आपके दिमाग में बहुत स्पीड में चलना चाहिए प्रोसेस। 3 को 4 से गुना करेंगे सर 12 आएगा, 12 को तोड़ेंगे
अब तोड़ेंगे तो घटा करके 11 लाना है, तोड़िए 12 को, घटा करके 11 आ जाए, बहुत सिंपल सा है। 12 एक कम 12 कर दो, मैं हिंट दे रहा हूँ, 12 एक कम 12, 12 में से घटाएंगे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको लाना है माइनस का 11। तो माइनस का 11 कैसे लाएंगे सोचो, बहुत सारा प्रैक्टिस करवाए आप, कॉमन वगैरह लीजिए, बस सेकंड स्टेप ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो आसान हो जाता है। गलत हो गया सर। कोई बात नहीं मनोज, अगर ये गलत हो गया तो आप चैट में सही वाला आंसर लिख देना। यार आपको पता चल गया कि आपका गलत हो गया, इसका मतलब आप सही कर सकते थे, है ना। थोड़ा टाइम लेके करते तो सही हो जाता। यार वो चेंज नहीं कर पाओगे आप, सही वाला आंसर लिख देना चैट में। तो रुकेंगे लास्ट 30 सेकंड और 30 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। बाकी सारे बच्चे आंसर कीजिए, आप सॉल्व करो जल्दी से, अगर टाइम चाहिए तो बता दो, जितना टाइम काफी है जितना ले चुके हैं। 20 सेकंड, 20 सेकंड और 15, 10, 5, 5 seconds लास्ट, 5, 4, 3, 2, 1। चलो इसको मैं एंड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर कंपेरेबली थोड़ा आंसर आप लोग का सही आया है, और यही होना भी चाहिए कि धीरे धीरे करके इम्प्रूव करें हम लोग। यहाँ पर क्या है आपका 3x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 4 बराबर 0। अब 3 को गुना करेंगे 4 के साथ या फिर माइनस के 4 के साथ, 3 को 4 से गुना करें कितना मिलेगा, 12। -12। अब यहाँ माइनस, अच्छा माइनस का 4 लेते तो -12 लिख देते, यहाँ पर प्लस का 4 लिया था तो 12 लिखा। लेकिन हमें देखा सर यहाँ नेगेटिव माइनस है, ठीक है, माइनस है तो क्या बोलेंगे सर, अगर माइनस है तो घटा करके हमें बीच वाला टर्म लाना होगा। तो 12 को ऐसे तोड़िए कि घटा करके 11 है। अब क्या लिखे बताओ। अरे 2 मिनट दे दो। हाँ -12 + 1। अब तो पोल एंड कर दिया, अब इसको समझिए, ठीक है। 12 एक कम 12, तो 12 में से अगर एक घटाएंगे तो आपको 11 मिल जाएगा, जो बीच वाला टर्म 11 है। तो 11 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 12 माइनस 1, ठीक है। -11 को क्या लिख सकते हैं, आप चाहो एक में देखो, आप कोई बच्चा ऐसा कर सकते हैं सर 1 - 12, ये भी लिखेगा सही है। कोई बच्चा ऐसा ही बोल सकता है सर -12 + 1, साइन बदल दो, है ना, बड़े वाला का साइन नेगेटिव कर दो, तो -12 + 1 भी लिखोगे तो भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे, जैसे भी आपको सही लगे, 3x स्क्वायर, ये माइनस के 11x को क्या लिखेंगे, माइनस का 12x + 1 लिख सकते हैं ऐसे, माइनस का 12x प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है। तो हमने क्या किया अभी तक, बस बीच वाला टर्म जो माइनस का 11x है उसको सोचा है कि -12x + x लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद कॉमन वगैरह लीजिए, कॉमन लोगे पहला दो टर्म में से, तो 3 के टेबल में 12 आता है, 3 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स तो कॉमन आता है इन दोनों टर्म में से, कॉमन ले लिया, 3x स्क्वायर में से 3x कॉमन दिया तो 1x बच जाएगा, माइनस का साइन है माइनस आ गया, एक्स में से एक्स तो कॉमन ले लिया, 12 में से 3 कॉमन दिया, 3 चौके 12, x - 4 आया, प्लस x - 4 में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, 1 कॉमन आ जाएगा, 1 कॉमन ले लो तो x - 4 ही रहेगा, 1 कॉमन लेने से कोई चेंज नहीं होता। x - 4 यहाँ भी, x - 4 यहाँ भी, x - 4 आप लिखिए, आपका क्या बच जाएगा 3x + 1, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया मैंने 3x + 1 = 0, ठीक है। अब देखिए आपका क्या आ रहा है, दो ब्रैकेट आपको दिख रहा है, x - 4 बराबर 0, और यहाँ पर लिख देंगे सर 3x + 1 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू आ गया 4, ठीक है। अब 4 तो बहुत जगह पर दिख रहा है सर, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, ये तो रिजेक्ट हो गया, बी तो नहीं होगा। यहाँ से 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, x का वैल्यू कितना आ गया -1/3, ठीक है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो सी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। समझ में आया, बोलिए। यस
तो आंसर ऑप्शन नंबर सी है। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, अगर आप इतना सॉल्व कर लोगे तो आंसर तो सही मार्क कर ही दोगे। चलिए आज थोड़ा क्लास 2-3 मिनट पहले एंड कर रहे हैं। आज कोई डाउट है तो पहले बता दो, अदरवाइज क्लास इतना ही रखेंगे। इसके आगे मैं सोच रहा था कि सिद्धाचार्य फॉर्मूला भी आज करेंगे, लेकिन आज नहीं हो पाएगा।